नमस्कार, जय जवाहर। छत्तीसगढ़ी संगवारी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बसंत पंचमी हम मना चुके हैं और बस होली आने को ही हम सब होली का इंतज़ार कर रहे हैं और वातावरण में एक बसंत ऋतु का एक अलग से अपनी जो खुमारी होती है वो फैली हुई है और चारों तरफ दुकानें जो हमारे पास पिचकारियों और रंग गुलालों की सज चुकी है। बचपन से ही हम सब होली खेलते आए हैं, होली देखते आए हैं। इन सब चीज़ों में होली खेलने के तरीक़ों, रंग गुलाल और पिचकारियों में हमने बहुत उसमें बदलाव आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा चीज़ है जो होली में खासकर इस्तेमाल होता है और वो अपनी मिठास, अपनी पहचान, अपने रूप को आज भी बनाए रखा हुआ है। उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं आया है। वो है ये शक्कर की मीठी कुरकुरे बताशे की माला। ये प्राचीन काल से ही अपने स्वरूप को आज भी बनाए रखा हुआ है। हमारे बीच में आज भी हम खासकर त्योहारों पे और होली पे बताशों की मीठी माला देखने को मिलती है। तो बने रहिएगा इस चैनल पे। हम सब आपको बताएंगे कि ये बताशे की माला कैसे बनती है और क्या है इसका महत्व और क्यों होली में इसका हम सब प्रयोग करते हैं। आइए चले पहले देखते हैं कि ये इनका बताशों की माला का निर्माण कैसे होता है। त्योहारों पर खासकर होली पर बिकने वाले बताशे की माला का अपना एक विशेष महत्व है। इसे एशिया महाद्वीप में सबसे खास मिठाई मानी जाती है। दीपावली और होली जैसे विशेष पर्व पर अपने आराध्य को मीठी माला चढ़ाने का रिवाज है। होली पर घर में बताशे के हार से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। बताशे की माला बनाने के लिए शक्कर को पानी के साथ मिलाकर पहले पकाया जाता है। जब चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो उसे लोहे के तसलों में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर और पकाया जाता है। दूसरी तरफ लकड़ी के साँचे जिनमें डिजाइन बने होते हैं उसे पानी से अच्छी तरह से साफ करते हैं। अब इन सांचों के बीच धागा फंसाया जाता है जिससे बताशे माला के रूप में इन धागों में पिरोया जा सके। फिर इन सांचों को अच्छी तरह से कसकर बांधा जाता है। लोहे के तसलों को रस्सी के सहारे लटकाकर गर्मा गर्म शक्कर के मिश्रण को लकड़ी के चम्मच के सहारे इन सांचों में डाला जाता है और इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। फिर अतिरिक्त शक्कर को खुरच कर निकाल दिया जाता है। इन निकले हुए शक्कर को फिर से पकाकर बताशे बनाने में प्रयोग किया जाता है। सांचों के ठंडा होने पर इन सांचों से तैयार माला निकल लिया जाता है। अब ये मीठे रसदार बताशे की माला तैयार है हमारे तक पहुंचने के लिए। इन बताशों की माला का भारतीय संस्कृति में अपना एक विशेष स्थान है। आज से लगभग 2000 साल पहले जब उत्तर भारत में गन्ने के रस को पकाकर गुड़ और खांड बनाने की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसी समय से ही इन बताशों और बताशों की माला का बनाने की प्रक्रिया का भारत में शुरुआत हुआ। ये विशुद्ध रूप से भारतीय मिठाई है और जब रेशम और मसाला उद्योग का व्यापार जब भारत से होता था उस समय भी इन बताशों का भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में निर्यात किया जाता था, क्योंकि ये एक ऐसी मिठाई थी उस समय प्राचीन काल में जो बहुत दिनों तक रखी जा सकती थी और अपनी इनकी एक मिठास और एक कुरकुरापन होता था। उस वजह से काफ़ी उस ज़माने में प्रचलित थी। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति में बहुत सारे त्योहारों और पूजा पाठों में बताशों का प्रयोग किया जाता है। होली में भी इन बताशों की माला का प्रयोग हम रंग गुलाल के साथ लोगों को माला पहनाकर हम आपसी रिश्तों में मिठास घोलने के प्रतीक के रूप में इन मालाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल के इस नए समय दौर में बहुत सारी मिठाइयाँ मार्केट में आ गई है और चलन में कुछ अपनी पहचान को खोती जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी बार इसकी होली में आप भी इन बताशों की मिठास का आनंद लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों और परिचितों को ये माले भेंट कर होली के में अपनी संबंधों में मिठास जरूर घोलेंगे। इन बताशों और बताशों की माला का पूजा पाठ में एक विशेष स्थान होने के साथ ज्योतिष में भी इनका एक विशेष स्थान है। इसे शुक्र ग्रह का सूचक माना गया है, इसीलिए भी सुख समृद्धि की कामना के लिए इनका
इन बतासों का प्रयोग जो है पूजा पाठ में किया जाता है। तो आज हमने जाना कि कैसे हम इन बतासों का इस्तेमाल करते हैं, क्या इनका इतिहास है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जोहार।